नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। एक मिनट एक खबर में आपका स्वागत है। सुबह से अब तक का पूरा अपडेट एक मिनट की एक खबर में आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल बुलेटिन। पंजाब की सियासत में एक बार फिर बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पीएम मोदी से गुप्त मुलाकात हुई, जिसके बाद बीजेपी और अकाली दल के पुराने गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई। The day 1 onwards, 21 July onwards, our Home Ministry is absent in Lok Sabha. Today also we expected he may come to the Lok Sabha, but no. जवाब देना चाहिए. Placard is very clear. Our Home Minister is absent, missing in Lok Sabha, in Parliament. Home Minister is missing. He is absent. Why he is running away from the Parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. He should come and explain who ordered the tear gas shelling against students. आपको सुना रहे थे कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने अमित शाह पर कैसे तीखा हमला बोला। इस सत्र में लोकसभा की कार्रवाई 12 दिन तक चली, लेकिन अमित शाह एक मिनट के लिए भी सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं अमित शाह, आखिर किससे छिप रहे हैं? It's a very good sign. I think I've been watching Mr. Bhagwat's Absent in Lok Sabha. Today also we expected he may come to the Lok Sabha, but no. जवाब देना चाहिए. Placard is very clear. Our Home Minister is absent, missing in Lok Sabha, in Parliament. Home Minister is missing. He is absent. Why he is running away from the Parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. He should come and explain who ordered the tear gas shelling against students. Who was behind the AK-47 in Bihar? Country needs this answer, students need this answer, but Home Minister is completely absent. वैसे तो सांसद शशि थरूर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ा बयान दिया। It's a very good sign. I think I've been watching Mr. Bhagwat's messaging, and to some degree Mr. Hosobalai's as well, over the last decade or so. And there's been a very, very clear desire to tone down the things about the RSS that many of us have objected to over the years. I'll give you one very interesting example, is that they've issued a new edition of their Guru Golwalkar's speeches and writings, which have stripped out most of his incendiary and frankly offensive material. I mean, for example, he had written in the 1940s that what Hitler did to the Jews was a welcome example for what India should do to its Muslims. I mean, can you imagine? And it was often rightly quoted as an example of why the RSS's thinking was so unacceptable. That's no longer there in the new edition. So you're seeing that they're trying to say we are not what we used to be, kind of thing. दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 9 को लेकर एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा छिड़ गई है। कभी भारी बारिश के बाद पानी में डूबने वाले इस इलाके की तस्वीर अब बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार के दौर में जहां जलभराव एक नासूर बन चुका था, वहीं अब महज आधे घंटे के भीतर पानी की निकासी होने का दावा विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। अरे वो देख रहा हूँ आप ही को, झाड़ू वालों को कहा गया, आप ही हो, अरे आप ही हो, अरे आप ही हो केजरीवाल, अरे है ही नहीं तो आप ये गायब हो गए सारे। आप ये दिखा दे रहे, नाव नहीं चला रहे आप, ये नाव चलाते थे पहले, शर्म करो। आप ही हो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो छोटे छोटे नेता आप ये घूम रहे, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, अरे उनको शर्म करो। 12 साल सिसोदिया ने यहाँ पे पानी भरता रहता, कुछ नहीं करा, पर हमने करके दिखाया। ये होता है बदलाव, ये होता है विधायक बनने के बाद। जब रेखा जी की सरकार आती है, परवेज वर्मा मंत्री बनते हैं, तो साफ हो जाता है पानी। हमने खूब नाव चलाई, पर जैसी सत्ता में आए इसको ठीक किया, बिल्कुल गायब हो गया। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ बसें डूबती थी,
जहाँ 3 दिन तक रास्ता बंद रहता था, आज देखिए आप, ये होती है जवाहरलाल की सरकार। इसे कहते हैं सरकार। तुम भरो चुल्लू भर पानियों में आप पियो, फिर भैया नेता हो, तुम्हें तो शर्म तो आती नहीं है। ये तो दिखाओगे नहीं कि हमने ट्रेन बना दी, हमने पानी की निकासी कर दी, ये नहीं दिखाओगे। सियासत की दुनिया में नेताओं के तीखे तेवर और भाषण तो आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला का एक बेहद अनूठा और सुरीला अंदाज। तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। 2013 के बहुचर्चित रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई। उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र करते हुए एक विवादित और चौंकाने वाला बयान तरुण तेजपाल ने दिया। आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से, आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है, आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में। भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों का छपना बंद करा दिया। लेकिन हम लड़ेंगे। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा। एक बार आ चुका है ट्रायल कोर्ट ने, जिसने 1.5 साल मेरा ट्रायल चला, डे ऑन डे, क्योंकि वो ऑर्डर डे ऑन डे का ट्रायल था। और इतना मटेरियल है, अगर आप लोग मेरे से बात करना बंद करें और जाके कोर्ट में एविडेंस देखें, इतना एविडेंस है कि मेरे को 10 बार बरी हो जाना चाहिए, एक बार भी नहीं। राज्य में एक कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरी घटना के दौरान एक युवक जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। देखिए क्या होगा, 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 देखिए क्या होगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं आप। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति का। यूपी के सीतापुर से एक बेहद भावुक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी के दर्द को बयां करते हुए कैमरे के सामने ही फफक कर रो पड़े। हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं,
और इस तरीके से तो मैंने सोचा एक लड़का, इसके छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता तो मेरी जानकारी में होता। उदयपुर में पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बल्कि विरोध करने पर एक महिला को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कपिल विहार कॉलोनी में बदमाशों ने पहले जमकर उत्पात मचाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद विरोध करने घर से बाहर आई एक महिला को तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया। गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाश 3 गाड़ियों में सवार होकर कपिल विहार कॉलोनी पहुंचे थे। इनमें एक काली स्कॉर्पियो और 2 थार गाड़ियां शामिल थी। आरोप है कि बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। अचानक हुई इस घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर उर्मिला कुंवर अपने घर से बाहर आई। इसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई और उन्हें टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो महिला को टक्कर मारने के बाद आगे बढ़ जाती है, जिससे उर्मिला कुंवर की मौत हो गई। आगरा की पुरानी और जर्जर इमारत अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई। इस घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बैंक कर्मी और ग्राहक बाहर थे। वो गई। आगरा के बेलनगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केनरा बैंक की पुरानी शाखा की इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत गिरने से इलाके में भारी धूल का गुब्बारा उठ गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान बैंक कर्मी लंच पर थे और गिने चुने ग्राहक ही अंदर थे। वो गई। जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पास के ही एक मॉल के निर्माण के लिए की गई गहरी खुदाई इस इमारत के गिरने की मुख्य वजह बनी। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक टनल के भीतर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने आगे चलकर टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार की वजह से हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। हादसा एक्सप्रेसवे के बहुचर्चित मिसिंग लिंक टनल के अंदर हुआ। यहां एक बेकाबू और बेहद तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर एसयूवी ने आगे जा रहे टेम्पो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले की पहचान प्रमुख कारोबारी तुषार भूमकर के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टनल के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरा खौफनाक हादसा साफ साफ कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई और लापरवाही की जांच कर रही है। जूनागढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेलगाम कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। राहत की बात यह है कि पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। गुजरात के जूनागढ़ से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पति पत्नी संभल ही नहीं पाए और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कार और बाइक की टक्कर का खौफनाक मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लापरवाही से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंगाल के आवड़ा से सड़कों की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही की एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई। सड़कों पर गड़े गहरे गड्ढे और जलभराव अब मौत का जाल बन चुका है। यहाँ पानी के नीचे छिपे एक गड्ढे में एक बैटरी रिक्शा पलट गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हावड़ा की ये तस्वीरें खुद ब खुद प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही है। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि
कि कैसे सड़क पर भारी जल भराव है और पानी के नीचे सड़क की सतह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इस जल भराव के बीच एक लाल रंग का बैटरी रिक्शा गहरे गड्ढे में पलट गई और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। ये लापरवाही सिर्फ एक बैटरी रिक्शा पलटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके नतीजे बेहद भयानक रहे हैं। इस हादसे में उनके हाथ में गंभीर चोट आई और बाद में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनके बाएं हाथ का एक हिस्सा काटना पड़ा। अब मिली अलवाली की रहने वाली रेणु धरियाल, जो कि दुनिया में जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। उनके बालों की लंबाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली रेणु धरियाल ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में हर किसी के बस की बात नहीं है। आधिकारिक तौर पर उनके बालों की लंबाई 8 फीट 10 इंच मापी गई है। इस शानदार उपलब्धि के साथ उन्होंने यूक्रेन की रहने वाली आलिया नसीरोवा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके बाल 257.33 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे। रेणु की इस सफलता से पूरे देश में खुशी की लहर है। अपनी इस सफलता के बारे में बात करते हुए रेणु बताती हैं कि उन्होंने साल 2015 के बाद से कभी अपने बाल ही नहीं कटवाए हैं। इतने लंबे बालों को संभालना आसान नहीं होता, जिसमें उन्हें रोजाना घंटों मेहनत करनी पड़ती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में युवा इनोवेटर रवि टमटा ने पर्सनल मोबिलिटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की। रवि ने अपनी स्टार्टअप कंपनी के जरिए देश का इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसकी सफल टेस्ट फ्लाइट भी की जा चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पास रहने वाले रवि टमटा ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ कल्पना सा लगता था। रवि ने अपनी स्टार्टअप कंपनी हैप्पीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हैप्पीडा स्काई नेक्स्ट नाम का एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल विकसित किया है। इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे पूरी तरह से बिजली से चलने वाले पर्सनल ट्रांसपोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। कई सालों की कड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये कामयाबी मिली है। इस व्हीकल के प्रोटोटाइप की सफल टेस्ट फ्लाइट भी पूरी कर ली गई है, जिसके साथ ही पर्सनल एयर मोबिलिटी यानी हवा में व्यक्तिगत सफर की दिशा में देश ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और ममता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत गई। गाजियाबाद से एक ऐसी बहू की कहानी सामने आई जिसने अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को कांवड़ में बिठा हरिद्वार से दिल्ली की शहादरा के लिए पैदल ही निकल गई। सावन के महीने में जहां चारों तरफ कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली काजल चौधरी ने सास बहू के रिश्ते की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो इतिहास बन रही है। काजल अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को कांवड़ पर बैठाकर हरिद्वार से पैदल ही दिल्ली के शहादरा के लिए रवाना हुई। 21 जुलाई को शुरू हुई ये यात्रा मोदी नगर पहुंची, जहां लोगों ने इस अद्भुत जोड़े का जोरदार स्वागत किया। 90 साल की उम्र और लंबी पैदल यात्रा ये सुनने में भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन काजल के हौसले के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। ये पहली बार नहीं है जब काजल ने अपनी सास की सेवा में ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले वो अपनी सास को वृंदावन की कठिन 84 कोस परिक्रमा भी सफलतापूर्वक करा चुकी है। उत्तराखंड के द्वाराहाट में निरीक्षण के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स दुर्घटनाग्रस्त वाहन के भीतर फंस गया। गनीमत ये रही कि बिना एक पल गवाए सूझबूझ दिखाते हुए फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अक्सर सड़क हादसों की डरावनी तस्वीरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार मुस्तैदी ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। आराम से खड़े हो जाओ, आराम से ऊपर से कैसे उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक द्वारहाट इलाके में निरीक्षण के दौरान एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक वाहन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गया। इस गाड़ी में एक शख्स बुरी तरह फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग सहम गए। लाओ हाथ दो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ बांध लाओ,
हादसे की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन रानीखेत की टीम तुरंत हरकत में आई और बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंच गई। फायर कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेहद पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। कहो तो हैं? अरे यार बैठ लो, बना आराम से गाड़ी में बैठ लो आप। जापान से डॉक्टरों की कर्तव्य निष्ठा और इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो पूरी दुनिया का दिल जीत रही है। जापान के कुमामोटो में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान जब धरती कांप रही थी तब एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीज की जान बचाई। 28 जुलाई को जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में जब शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए तब एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की पेट की सर्जरी चल रही थी। अचानक आए इस भयानक भूकंप से पूरा ऑपरेशन थिएटर बुरी तरह हिलने लगा। ऐसे खतरनाक हालात में जहां कोई भी अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था, वहीं डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा और फर्ज की अनूठी मिसाल पेश की। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मेडिकल स्टाफ ने तुरंत मोर्चा संभाला। किसी ने मरीज को अपने शरीर से ढक लिया तो किसी ने एनेस्थीसिया की सांस की नली को संभाला और ऑपरेशन टेबल और उपकरणों को गिरने से रोक लिया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक बेकाबू हिस्सा कुछ समय पहले चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इस हाई स्पीड टक्कर के बाद अब दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह की नई और स्पष्ट तस्वीरें जारी की। दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी और कोरिया एयर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है कि उनके मून ऑर्बिटर डेन्यूरी ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से की टक्कर वाले स्थान की तस्वीरें सफलतापूर्वक ले ली हैं। ये रॉकेट लगभग 4 टन वजनी था और पिछले 1.5 साल से अंतरिक्ष में भटक रहा था, जो चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से में स्थित आइंस्टाइन क्रेटर के पास जा गिरा। डेनूरी पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने इस घटना से ठीक पहले और बाद की तस्वीरें ली, जिससे वैज्ञानिकों को सतह पर हुए बदलावों का बारीकी से अध्ययन करने का मौका मिला है। इस टक्कर ने एक बार फिर अंतरिक्ष मलबे और उसके प्रबंधन को लेकर वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि स्पेसएक्स ने इसे एक अनियोजित और अप्रत्याशित घटना बताया था, लेकिन इस दुर्लभ वैज्ञानिक अवसर का उपयोग करके अंतरिक्ष एजेंसियां ये समझ रही हैं कि कृत्रिम पिंडों के टकराने से चंद्रमा की भू संरचना पर क्या असर पड़ता है। दक्षिण कोरियाई ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों का मिलान अब नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डेटा के साथ किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली से डराने वाली तस्वीर सामने आई। बारिश और भूस्खलन की वजह से देवाल मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। हालात इतने बदतर हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर मलबे का हिस्सा पार करना पड़ रहा है। जाओ। पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। चमोली में देवाल वांड मोटर मार्ग पर पहाड़ दरकने से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। सड़क बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर राशन और जरूरी सामान लाना हो, हर काम के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि वीडियो में ग्रामीण जेसीबी या पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद पूरी दिल्ली पानी पानी हो। कल हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आलम यह था कि सड़कें जलमग्न हो गई, कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भर गया। जल भराव के साथ सड़कों पर बने खतरनाक गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। ऑफिस जाने वाले लोग और आम यात्री पानी में फंसी अपनी बाइकें खींचते नजर आए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का हाल बेहाल है। गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था की सबसे डरावनी तस्वीर संगम विहार से आई। यहाँ भारी बारिश के बाद ऐसा भयंकर जल भरा हुआ कि सड़क और स्विमिंग पूल में कोई फर्क नहीं बचा। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे सड़क पर भरे सैलाब में तैरते नजर आ रहे हैं।
टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे मैदान के अंदर हो या बाहर। लेकिन इस बार उन्होंने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर ऋषभ पंत ने इस बार अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर रहने के बाद अब पंत श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम में कमबैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच पंत ने एक्स पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई कि वो राज्य में जमीन दिलाने में उनकी मदद करे, क्योंकि वो दिल्ली से अपना बेस कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले ऋषभ पंत का ये ट्वीट तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया। हालांकि वो लंबे समय से दिल्ली में अपना बेस बनाए हुए हैं, लेकिन उनका यह अचानक आया बयान साफ दिखाता है कि वो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं और उत्तराखंड में नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से क्रिकेटर की इस आधी रात की अपील पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को परखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा मॉक ड्रिल टेरर एक्सरसाइज किया जा रहा है। देश का सबसे घातक कमांडो फोर्स एनएसजी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है। इस मेगा मॉक ड्रिल के तहत दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा अहम जगहों को शामिल किया गया है, जिनमें कई अहम सरकारी प्रतिष्ठान और भीड़-भाड़ वाले इलाके भी हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित आतंकी हमले या आपात स्थिति के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों, उनकी आपसी तालमेल और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता को परखना है, ताकि किसी भी खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। अभ्यास के दौरान सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरे जैसे गंभीर परिस्थितियों का कृत्रिम माहौल बनाकर उससे निपटने का अभ्यास कर रही हैं। एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल रिस्पांस को बारीकी से टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल इसे पूरी तरह से एक मॉक एक्सरसाइज के तौर पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसका मकसद कम से कम समय में अचूक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अमेरिका के इडाहो से पुलिस ने इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट में हुई उस भीषण गोलीबारी का वीडियो जारी किया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस खौफनाक वारदात के बीच एक आम कर्मचारी की अद्भुत बहादुरी की कहानी भी सामने आई। पिछले हफ्ते अमेरिका के इडाहो के इन एंड आउट बर्गर में हुई इस हिंसक घटना के नए वीडियो ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के जरिए जारी किए गए फुटेज से भयानक जानकारियां सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने ड्राइव थ्रू विंडो के पास कई बार चक्कर लगाए और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें इन एंड आउट का एक कर्मचारी भी अपनी जान गंवा बैठा। इस गोलीबारी में कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस जानलेवा हमले के दौरान पास के ही एक स्टोर के कर्मचारी ने जो साहस दिखाया, उसकी पुलिस ने खुले दिल से तारीफ की है। उस जाबाज कर्मचारी ने मौके पर पहुंच रहे अधिकारियों से पहले खुद बंदूकधारी का सामना किया। ट्विन फॉल्स के पुलिस चीफ मैथ्यू हिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह घटना बेहद हिंसक, डरावनी और गहरा सदमा देने वाली थी। और रांची आंदोलन से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और छात्रों की बैठक खत्म हो गई।